ये साल न्याय तो होगा और डंडे से होगा, और इसके अंदर जितनी भी उपद्रव करने वाली जितनी शक्तियां हैं, पार्टियां हैं, लोग हैं, पूरे विश्व के अंदर ही उनको डंडा पड़ने वाला है। जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होना लिखा है। गुरुदेव, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए 2026 क्या ला रहा है? इस साल के अंदर अगर आज की डेट में आप सोना, तांबा, चांदी तीनों का रेट आप नोट करिए, आपको 2027 मार्च अप्रैल तक ये और ऊपर ही मिलेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। अपनी जो वेदों की साइंस है उसका उपयोग करके हमारे साइंटिस्ट ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार भी तैयार कर रहे हैं जो शायद विश्व में किसी और के पास नहीं होंगे। ये जो राशियां हम पर डे की या वीकली या मंथली प्रेडिक्ट करते हैं या ईयरली प्रेडिक्ट करते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। साल 2026 के लिए हजारों उपाय आम जनता को बताए जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शुभ होगा, ऐसा करेंगे तो अशुभ होगा। तो ये जितने भी सारे उपाय हैं, क्या वो सभी लोगों को करने चाहिए? एक बेवकूफ इंसान ही मैं इनको बोलूंगा, ये जो रीले बना रहे हैं, ये इस तरह से एक दीमक की तरह लग गए हैं विज्ञान को, एक विद्वानता को, कि इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी अपने देश की धरोहर को इस तरह से बर्बाद करने के लिए। साल 2026 किन लोगों के लिए अशुभ होने वाला है और किन लोगों के लिए शुभ होने वाला है? साल 2026 में किन लोगों की किस्मत को चार चांद लगने वाले हैं? किन लोगों की किस्मत खुलने वाली है? आइए जानते हैं उनसे जिनके हाथों अब आपकी जिंदगी भी सुधरने वाली है। चलिए स्वागत करते हैं जिन्हें सुख की पहचान कहा जाता है, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी का। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख दे दाती। गुरुदेव, 2026 ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य का साल होने वाला है, तो क्या सच में ऐसा होता है कि पूरा एक साल किसी ग्रह को समर्पित है कि पूरा एक साल सूर्य का होगा? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कौन सी ऊर्जा किस साल के अंदर बलवान रहेगी इसको इंडिकेट करते हैं ये ग्रहों के साल। जैसे पीछे राक्षस भी आया था साल, तो उस वक्त में क्या हुआ, जंग की शुरुआत हुई, और ये जंगें हुई और इसकी शुरुआत हुई और वो बढ़ती जा रही हैं अभी भी। तो अगर सूर्य का आ रहा है, सूर्य का मतलब है न्याय के देवता, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल सौम्य है, प्यार से मनाएंगे। इसका मतलब ये है क्योंकि ये शनि के पिता हैं, तो ये शनि की तरह डिप्लोमेटिक वे में न्याय नहीं करते, ये डंडा मार के न्याय करते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये साल न्याय तो होगा और डंडे से होगा, और इसके अंदर जितनी भी उपद्रव करने वाली जितनी शक्तियां हैं, पार्टियां हैं, लोग हैं, ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर ही उनको डंडा पड़ने वाला है। और ये डंडा इस तरह का पड़ेगा कि जिसके अंदर सच में बुरी शक्तियों का दमन हो जाएगा, वो लगभग खत्म के कगार पे पहुंचेगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत तो अभी से ही स्टार्ट भी है, क्योंकि जैसे जैसे ये साल आ रहा है वैसे वैसे इसकी ऊर्जा जो है बढ़ती जाएगी। आप सबको लगभग मार्च अप्रैल के बाद ये सारे सीन ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि जितनी भी बेकार की ऐसी चीज़ें जो लोगों को, सरकार को या हालात को तंग कर रही हैं, उन सब का दमन होना ये 2026 में शुरू हो जाएगा। गुरुदेव, अगर हम सरकार की बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत से नेता एक्सपोज भी हो सकते हैं। क्या ये 2026 में ऐसा हो सकता है कि बहुत से नेता एक्सपोज होने लगे, उनकी सच्चाई सामने आ जाए? ज़्यादातर नेता तो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन सूर्य देव का डंडा पड़ना भी रुका हुआ है ना। इसके अंदर जो किसी को यकीन नहीं है, इस तरह के कानून बन के वो इम्प्लीमेंट होंगे, और उन्हीं कानूनों के चंगुल के अंदर ये एक्सपोज हुए नेता ये फंसेंगे। और ये सिर्फ फंसेंगे नहीं, ये इस साल के ये फंसे हुए, मेरे को नहीं लगता कि अगले 5-7 साल इसमें से ये निकल भी पाएंगे।
और अगले 5-7 साल में तो पूरी दुनिया बदलने जा रही है। उसका कारण ये कि मैंने 2022 में जो विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करी थी, तब लोगों ने कमेंट में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी लिखा था, लेकिन बाद के कमेंट आप पढ़ के देखिए, उसके अंदर साफ लिखा है कि गुरुदेव आपने सही कहा था, ये सच में आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। ये सारा कुछ आप उस वीडियो के अंदर जाके देखिए, वो है 2022 का 6-7 मार्च का ही होगा शायद। यहाँ से यही नहीं, ये विश्व के लिए भी न्याय प्रणाली को खोलने वाला ये साल है। अब इसके अंदर जो लड़ाई होनी है वो पूरी जोर पे स्टार्ट हो जाएगी, और होएगी कहाँ, मार्च अप्रैल के बाद और अक्टूबर नवंबर के बीच में, इसके बीच में ये सारा कुछ शुरू होगा। और इसके अंदर विश्व के अंदर बहुत सारे हिस्सों के अंदर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें लोगों को झेलने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो उनको आराम मिलेगा वो भी इसी साल के एंड तक, यानी कि वो 2027 की मार्च अप्रैल तक लोगों को ऐसा आराम मिलना शुरू होगा कि लोग दुखों को भूल के ये कहेंगे कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। ठीक है, ये इस तरह की शुरुआत होने जा रही है। गुरुदेव, इस साल ऑपरेशन सिंदूर बच्चे बच्चे ने देखा, तो क्या 2026 में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच एक वॉर लाइक सिचुएशन क्या दोबारा ऐसी बन सकती है? इसके अंदर बड़ा अजीब सा सीन होने वाला है जो रियलिटी में, कि पहली बात तो जिस पाकिस्तान के ऊपर अभी अटैक हुआ था, पॉसिबल है कि अगला अटैक जब हो तो उतना बड़ा पाकिस्तान ही ना हो। समझ गए? कारण ये है कि उसमें से बहुत सारे हिस्से कुछ इधर आएंगे, कुछ कहीं और जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान बहुत छोटा सा होगा। समझ गए ना? ये भी शुरुआत इसकी 2026 में हो जाएगी। लेकिन वो जो तुमने एक सवाल किया ना कि नेता एक्सपोज होंगे क्या, पहले उनका इलाज होगा, फिर पाकिस्तान का इलाज होगा। समझे ना? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का इलाज ये पहले करेंगे बाद में ये नेता एक्सपोज होंगे। पहले इन नेताओं का, इस तरह की ताकतों का, इस तरह के संगठनों का इलाज पहले होगा इलाज, और बाद में पाकिस्तान का होगा। और जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होना लिखा है। ठीक है, तो होगा तो ज़रूर। ठीक है, और वैसे भी मैंने एक बात कह रखी है कि 2029 तक युद्ध की आंच भड़कती रहेगी, और जिसके अंदर मैंने साफ तौर पे कहा था कि इसके अंदर बड़े से बड़े जो नुकसान हैं वह रूस, चाइना और अमेरिका के लिखे हैं। ठीक है, भारत के अंदर कोई बड़े नुकसान हो ऐसा कोई योग मुझे दिखता नहीं है। एक बात और, मेरे से अभी जब मैं कनखल में सम्मेलन में गया था तो वहाँ शंकराचार्य जी भी उपस्थित थे। मैंने वहाँ एक बात कही थी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है, और वो भी वीडियो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैंने उसके अंदर कहा था कि बहुत छोटा सा युद्ध होगा। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, आप सुन के देखिए वहाँ। ठीक है, छोटा सा युद्ध होगा और 2029 तक भारत विश्व गुरु की श्रेणी में होगा, है ना। आज की डेट में कोई भी ऐसा सीन नहीं नज़र आ रहा कि जिसके अंदर कि भारत 2029 के अंदर विश्व गुरु बन जाए, लेकिन इतनी तेज़ी से हालात घूमेंगे। अब विश्व गुरु बनने के लिए चाहिए क्या क्या? एक ये कि अपना देश पूरा संगठित हो, जनसंख्या के मामले में हम पहले ही ज़्यादा हैं। अगर संस्कारों को, ज्ञान को, साइंस के मामले में कहें वो हम पहले से ही ज़्यादा है। वो बात अलग है कि लोग हमें मानते नहीं थे, समझना। लेकिन अब दुनिया को पता चल गया कि सच में सभ्यता भी यहीं रही पहले, और संस्कार भी और साइंस भी ये हिंदुस्तानियों के पास ही है, ये हिंदुओं के पास ही है। ठीक है, मैं हिंदू का मतलब यहाँ जितने भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू जितने भी रह रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सब हिंदू है। ये साइंस, अपनी जो वेदों की साइंस है, उसका उपयोग करके हमारे साइंटिस्ट ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार भी तैयार कर रहे हैं जो शायद विश्व में किसी और के पास नहीं होंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दुनिया को आश्चर्यचकित करेंगी। 2029 तक लगातार देशों को ये आश्चर्य होता रहेगा कि हिंदुस्तान ने ये कैसे किया और हुआ कैसे। और शुरुआत यहीं से पीछे से हो चुकी है, लेकिन इस साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट होगी ना, इतनी इससे पहले हुई नहीं।
आगे तो खैर तेज़ी बढ़ती जाएगी। यहाँ से एक बहुत बड़े बदलाव का साल 2026 शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और ये सच है कि यहाँ से कई देशों के तो भूगोल बदल जाएंगे, है ना। अगर भूगोल नहीं बदले तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ के तरीके, वहाँ की सरकारें, सब में उथल पुथल होगी। लेकिन ये मैं अकेला 2026 को नहीं कह रहा, 2026 को मिला के 2029 तक बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डंडे पड़ने की शुरुआत, सूर्य देव के न्याय के डंडे, वो यहीं से शुरुआत होने जा रही है, और ख़ास तौर पे मार्च अप्रैल 2026 से। गुरुदेव, जो लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो 2026 में क्या वो लोग अपना घर ले पाएंगे? क्या ऐसा कुछ योग बनने वाला है? बेटा, तुम्हें पता है कि मैं वो राशि बताने वाला गुरु नहीं हूँ। राशियाँ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जो पैदा इंसान हो चुका है उसके लिए राशि कोई मायने नहीं रखती। ये जो राशियाँ हम पर डे की या वीकली या मंथली प्रेडिक्ट करते हैं या ईयरली प्रेडिक्ट करते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। तुमने कहा मकान, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट अभी भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक ठाक हालात में जाएगा, और ऐसा नहीं कि डूब जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। थोड़ी बहुत देर के लिए रुक सकता है लेकिन चलेगा, और 2026-27 तक अच्छा खासा चलेगा। बेटा, ऐसी एक भी राशि की कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि किसी एक राशि के बारे में बोल दिया जाए कि ये सारी राशि वालों के घर बनेंगे और सबके बन जाए। ये आप सबका प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना, और नहीं हो सकता। इसके लिए तो आपको एस्ट्रो साइंस ऐप में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालकर, ठीक है, वहाँ बाकायदा एक कॉलम बना हुआ है कि आपका मकान कब बनेगा। आप उसमें जाकर के देखिए कि कौन से वर्ष के अंदर आपके लिए मकान बनना लिखा है। वहाँ से आपको सही और सटीक जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कहूँ आपको कि आप ये कर दो, वो कर दो, ये जल प्रवाह कर दो, ये जेब में रख लो, इससे आपका मकान बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रही बात रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट कहीं नहीं जाने वाला। रियल एस्टेट अभी अपनी जगह खड़ा रहेगा। गुरुदेव, सोना चांदी जो लोग खरीदना चाहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सोना सूर्य से रिलेटेड है, तो साल 2026 में क्या इसके दाम और ऊपर होने वाले हैं? क्या आम इंसान भी ये ले पाएगा? क्या ऐसा भी कुछ है कि सोना पहनने के बाद नुकसान भी हो सकता है? बेटा, कोई भी इंसान किसी भी कंपनी का मालिक बन जाए, चलती हुई का, किसी भी कंट्री का राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उसकी ना ड्रेसेस महंगी हो जाती हैं, उसके चलने फिरने के लिए लग्जरी महंगी हो जाती है। इसी प्रकार से सूर्यदेव आ रहे हैं। सूर्यदेव से वैसे तांबा देखा जाता है, सोना नहीं पूरा देखा जाता। हाँ, सोना भी हम मानते हैं, लेकिन जनरली तांबा देखा जाता है, ठीक है। तो इस साल में सोना, तांबा, चांदी, ये तीनों ही महंगे होने वाले हैं, ठीक है। चांदी इसलिए मैंने साथ में कहा कि सूर्य से ही रोशनी लेकर के चंद्रमा हमें रोशनी देता है, तो चंद्रमा की धातु चांदी है, सूर्य की अपनी पक्की तांबा है, ठीक है। सोना भी सूर्य के साथ देखा जाता है। तो इस साल के अंदर अगर आज की डेट में आप सोना, तांबा, चांदी तीनों का रेट आप नोट करिए, आपको 2027 मार्च अप्रैल तक ये और ऊपर ही मिलेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी भविष्यवाणी। गुरुदेव, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो 2025 में शेयर मार्केट में भी डाउनफॉल देखने को मिला है, और अब 2026 में क्या शेयर मार्केट भी बहुत ऊंचाइयां छूने वाली है? क्या लोगों को इसमें लॉस होगा, या वो लोग और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या? शेयर मार्केट करने वाले लोग, जब तक सूर्य और राहु का मेल जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठा नहीं होता, शेयर मार्केट के अंदर इंसान कामयाब नहीं होता। वैसे तो सूर्य और राहु आपस में मिलते तो उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं, समझे। शेयर मार्केट भी बृहस्पति खराब की ही वस्तु है, ठीक है, अगर हम उसे वस्तु मानते हैं तो, या खेल मानते हैं, या कुछ भी कहें। तो राहु से ये चलता है, लेकिन सूर्य की ताकत चाहिए होती है राहु को शेयर मार्केट के लिए। तो ऐसी अवस्था में जैसे सूर्य आए, सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को अस्त कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है।
तो मुझे शेयर मार्केट के अंदर जो एक ज़बरदस्त बूम होता है वो मेरे को इस साल में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ठीक ठाक रिटर्न, ठीक ठाक सी आप ये लगा लो कि बैंक वाली रिटर्न अगर उसकी बात करें तो शेयर मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, पूरी तरह डूबने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें झटके बार बार लगेंगे, कारण ये कि सूर्य राहु आपस में दुश्मन तो है ही। ठीक है, तो झटके लगेंगे, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है उनको प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जितनी होने वाली है वो जो रोज खेलने वाले शॉर्ट टर्म वाले जो है उनको प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है। तो वो लोगों को संभल के इस साल के अंदर शेयर मार्केट करनी चाहिए, स्पेशली मार्च अप्रैल के बाद। इस बात का खास ख्याल रखना। गुरुदेव, साल 2026 के लिए हजारों उपाय आम जनता को बताए जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शुभ होगा, ऐसा करेंगे तो अशुभ होगा। तो ये जितने भी सारे उपाय हैं, क्या वो सभी लोगों को करने चाहिए या लोगों को पर्सनलाइज्ड तरीके से आना चाहिए और उपाय करने चाहिए? हमारे जितने भोले भाले लोग हैं ये रील में आने वाले को विद्वान मान के उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ तय करो, आपने पिछले सालों के अंदर इस तरह के बुरे बुरे उपाय भी आपने सुने या अच्छे अच्छे भी सुने हैं, जो आपको अच्छे लगे थे तो वो भी बुरे, लेकिन वो आपने सुने, आपने उनको आजमाया, क्या कुछ बदला? क्या कुछ बदला? रील्स के अंदर आने वाले जितने उपाय हैं बिना किसी साइंस के, समझ गए, बिना किसी लॉजिक के जो बताए जाते हैं, जो लोग डायरेक्ट आपको बोलते हैं ना कि मैं कहता हूं कि ये उपाय आप करके देखिए आपकी शादी हो जाएगी, मैं आपको कहती हूं कि ये उपाय करके देखिए घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, यानी वो सबके लिए बता रहे हैं ना। ऐसा हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में एक भी उपाय ऐसा नहीं है, किसी वर्ल्ड के पूरे ग्रंथों में एक भी उपाय ऐसा नहीं है कि जो टीवी पे बोल दिया जाए और सबको लग जाए और सब उससे मालामाल हो जाए, धन धान्य से भरपूर हो जाए, सुखों से भरपूर हो जाए। ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है, आज हो नहीं सकता और भविष्य में कभी इसकी कामना भी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, अगर कोई विद्वान आपको पर्सनली कोई सुझाव दे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के ऊपर जाके देखिए, हमारे फेसबुक गुरुदेव जी डी वशिष्ठ पे जाके देखिए, वहाँ मेरी स्पीचेस रखी है। मैं पहले सिचुएशन बताता हूँ, सिचुएशन के साथ ग्रह जोड़ता हूँ और फिर मैं कहता हूँ जिनके ऐसे ग्रह और ऐसी सिचुएशन है उनको ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। ये पर्सनल है, आपके साथ जुड़ता हुआ। ठीक है, उनसे आपको फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन एक ही उपाय सबको माला माल कर दे, एक ही मंत्र सबको माला माल कर दे, एक ही विधि सबको माला माल कर दे, उसको गाड़ियां भी दिलवा दे, उसके घर भी बना दे, उसको गर्लफ्रेंड भी दिला दे, उसे बीवी भी दिला दे, उसे पति भी दिलवा दे, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और आप अपने भोलेपन का फ़ायदा दूसरों को मत उठाने दें, बेमतलब का इन चीज़ों के पीछे मत जाए। हाँ, आजकल तो ये ऐसी रीलों को लोग कॉमेडी के तौर पे लेते हैं कि ये जो बोल रहे हैं इससे हंसी आती है, और ये हंसी देखो किस बेस पे आ रही है कि वो एक बेवकूफ़ इंसान ही मैं इनको बोलूँगा, ये जो रीलें बना रहे हैं। ठीक है, और ये विद्वानता का उपहास उड़वा रहे हैं, हमारे ज्ञान का उपहास उड़वा रहे हैं। ये इस तरह से एक दीमक की तरह लग गए हैं, समझ गए ना, एक विज्ञान को, एक विद्वानता को, कि इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी अपने देश की धरोहर को इस तरह से बर्बाद करने के लिए। इन्होंने विद्वानता का मजाक बना के रख दिया है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के नौसिखिए ये लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को विद्वान बोलने लग गए हैं, आप इनकी उम्रें देख के देखो, इनका एक्सपीरियंस देख के देखो, इनका ज्ञान देख के देखो। ये जो पीछे एक पनीरी निकली ना कि जिसको कहीं नहीं सफलता मिली वो ज्योतिषी बन गया, ये वही पनीरी है। और आज की डेट में जो नए नए आ रहे हैं, आप उनकी उम्रें देखो, उन्हें तो अपना जीवन का एक्सपीरियंस नहीं अभी हुआ कि वो जीवन कैसे जिए। बेटा, वो लोगों का जीवन संवारने के एक्सपीरियंस के दावे करने लग गए, ऐसे कैसे हो गया? समझे? तो सब कुछ आपकी सोच समझ के ऊपर है कि आपको क्या विश्वास करना है और क्या नहीं करना है।
गुरुदेव, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत जीवन में करना चाहते हैं, उनके लिए 2026 क्या ला रहा है? 2026 मेहनत ला रहा है। आपको डेडिकेटली अपने काम के ऊपर ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी इंसान इस साल के अंदर ज़्यादा चालाकियाँ करने की कोशिश करेगा उसका डूबना तय है। और जो सीधे साफ बिल्कुल जैसे सीधे तैरते हैं ना दरिया के अंदर, है ना, पार करने के लिए, बेटा इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे अपने कामों पे अगर मेहनत करी तो बहुत शानदार तरीके से आप अपने कामों को ग्रो करेंगे। शर्त एक है, आप एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर जाइए, ठीक है, और जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के ये चेक करिए कि आपका समय बुरा तो नहीं चल रहा, डूबने वाला तो नहीं चल रहा, ठीक है। अगर वो चल रहा है तो उसके उपाय कर दीजिए, वहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये सीधा तैर के देखिए, बिजनेस आप जिस तरह का भी जैसा भी करेंगे आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। गुरुदेव, साथ ही जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या साल 2026 कुछ नया लाने वाला है? क्या वो नौकरी सही ढंग से कर पाएंगे या कैसा रहने वाला है उन लोगों के लिए भी? बेटा सूर्य का साल है, तो जिनका सूर्य बलवान है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनका सूर्य खराब है उन लोग तो पहले से ही परेशान रहे हैं, इस साल में भी और परेशान होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर उनको ये चाहिए, जिनका कि सूर्य अच्छा है उनके लिए तो ये वैसे ही सर्वोत्तम जाने वाला है, इसलिए कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बात है, एक लाल रंग का रुमाल, मैरून कलर का रुमाल अपनी जेब में रखें, वो उत्तम रहेगा। लेकिन जिनका सूर्य खराब है, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, आंखों पे चश्मा जिनके लग रहा है, नंबर बढ़ रहा है, जो जल्दी डर और घबरा जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम, जिनके मुंह में हर वक्त पानी आता रहता है और पानी के घूंट अंदर लेकर के जाते हैं, इन लोगों को एक दो उपाय ज़रूर करने चाहिए। जैसे थोड़ा सा गुड़ अपने पास रखें, गुड़ खा के पानी पी के फिर अपना काम शुरू करें। कोई भी खास काम करना, थोड़ा सा गुड़ खाओ और साथ में पानी पियो, काम शुरू करो, क्योंकि गुड़ प्योर सूर्य की वस्तु है, ठीक है, ताकत मिलती है। एक आध माणिक्य पहन लीजिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और हो सके तो हर रोज़ सुबह नहा धो करके सूर्य को जल दें, गेरू मिट्टी डाल के या थोड़ी सी शक्कर डाल के या फिर लाल देसी गुलाब डाल के, ठीक है। जब आप ये सूर्य को जल देंगे तो उससे सूर्य के जो बहुत अच्छे गुण हैं वो आपके अंदर बढ़ते जाएंगे, हिम्मत, ताकत, ये सब बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, किसी भी सिचुएशन को फेस करने की ताकत आपके अंदर बढ़ जाएगी, और जिससे कि कामों के अंदर सफलता इन्हीं चीज़ों से मिलती है। तो इस सूर्य के साल के अंदर ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। गुरुदेव, जिन लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, आए दिन नई बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता है या कुछ बहुत बड़ी बीमारी उनके सामने आ जाती है, उनके लिए साल 2026 क्या कुछ अच्छा ला रहा है या वो वैसी बीमारी से जूझने वाले हैं? मैं बेटा अभी कह के हटाऊँ, वैसे तो ये पर्सनल बातें हैं कि जिसकी जन्म कुंडली में इस वक्त मान लो शनि का समय चल रहा है, शुक्र खराब का समय चल रहा है, केतु खराब का समय चल रहा है, बृहस्पति खराब का समय चल रहा है, मंगल खराब का समय चल रहा है, बेटा ये प्रॉपर 2026 उनके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सूर्य को लेकर के एक बात हो सकती, बाकी ग्रहों को लेकर के नहीं हो सकती। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या है, उन लोगों को ना सूर्य की शरण में चले जाना चाहिए। उनका ग्रह चाहे कोई भी खराब है, उनको सूर्य की शरण में जा करके अगर उसकी उपासना वो करते हैं, तो उपासना ये नहीं कि आपको आंख बंद करके मंत्र उपचार करना या कुछ भी इस तरह का करना, ना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको करना है सूर्य की शरण में जाना, धरती पर हमारे यहाँ पहाड़ों से नीचे सूर्य की जो पक्की वस्तु के रूप में अगर हम देखते हैं, वनस्पति के रूप में देखते हैं, वो है बरगद का पेड़, बड़ का पेड़, वट वृक्ष, ठीक है, इसको हम देखते हैं। और जितनों को भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो, शादीशुदा जिंदगी को ना भोगना ये वाली कमजोरी हो, या और कोई बीमारियां हो, इसको अगर ठीक करना चाहते हो ना, तो रोज सुबह नहा धो के आप थोड़ा सा जल लीजिए, जल में थोड़ा सा दूध डालिए और 4 दाने चीनी के, सिर्फ 4 दाने, समझ गए, थोड़े से, यानी ऐसे चुटकी से उठाए और डाल दिए, और ये करके बेटा इसको जाके बरगद के पेड़ के तने के ऊपर चढ़ाइए
वहाँ से पानी बह के जो नीचे आएगा, अपनी अनामिका उंगली से उसको अपने माथे पे लगाइए। ठीक है, ये लगाते अगर ये आप हर रोज़ करते हैं तो आपका सूर्य प्रबल होने लगेगा। और जिसका सूर्य प्रबल होने लगे बेटा, पूरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं वो रोग छोड़ने लगती हैं, शरीर को बीमारियां छोड़ने लगती हैं और स्वास्थ्य इंप्रूव होने लगता है। इससे भी ज़्यादा अगर बहुत ही मामला ख़राब है, बहुत बार बार बीमारियां लग रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, वही बरगद के पेड़ जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बरगद का पेड़, उसकी दाढ़ी आती है, समझिए ऊपर वो सूखी हुई होती है, नीचे बिल्कुल ताजी ताजी ना लाल रंग की दाढ़ी होती है ना। आप उसको काट लीजिए, काट के उनको बेशक छाँव में थोड़ा सुखा के रखिए, नहीं तो वो ताजियों को भी रोज़ थोड़ी सी, यानी कि 8-10 पीस उसके लेके जो 1-1.5 इंच बड़े हों, उनको लेके पानी में उबालिए, यानी 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो वापस 1 गिलास रह जाए, ठीक है, डेली इसका भी सेवन करना शुरू करिए। किसी भी तरह की बीमारियां, ख़ास तौर पे लड़कियों की जो, औरतों की जो पर्सनल बीमारियां होती हैं उनके अंदर, और मर्दानगी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो, और स्किन से प्रॉब्लम, बालों से संबंधित, आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इनके अंदर आपको बेइंतहा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको डॉक्टर की दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद कि आप लगातार जो सालों साल बीमार हैं वो आप एक झटके में ठीक होने लगेंगे। ये है सूर्यदेव का कमाल। गुरुदेव, साल 2026 में जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अब क्या उनके लिए ये गवर्नमेंट एग्जाम की कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है? क्या उनको ये गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में थोड़ी मुश्किल होगी या आसानी होगी? नहीं बेटा, ये एग्ज़ाम वाला मामला तो ऐसा है, ये तो आगे आगे मुश्किल ही होने वाला है, सीधी बात है। लेकिन इसके अंदर पार कौन जाएगा? इसके अंदर पार वो जाएगा जिसका धैर्य बड़ा होगा, जिसका सब्र बड़ा होगा, जिसका फोकस बड़ा होगा, ठीक है, वो इस पे पार चला जाएगा। तो ये धैर्य, फोकस, मेहनत ये बढ़ाने के लिए आपको हर रोज़ बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी चढ़ाने वाला जो मैंने उपाय बताया वो ज़रूर करें। 4 दाने चीनी के डाल के गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये ज़रूर करें। इसके साथ ही गुड़ खा करके, पानी पी करके आप बैठें, पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है, एक इससे अच्छा रहेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़, अपने आप को फोकस रखने के लिए कोई और फालतू विचार आपके दिमाग में ना आए और आप अपनी लिखाई पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से याद करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, इसके लिए हर रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम आपको भ्रामरी करना चाहिए। भ्रामरी वही मेरे इस सेक्शन से समझ आ जाएगा जिसमें कि कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ये उनको यहाँ पे, और ये जो एक्सरसाइज है, ये भ्रामरी से आपके दिमाग के अंदर जितने भी बेमतलब के विचार चलते हैं वो सब जाने लगते हैं। कि आपने देखा होगा कई लोगों को एक सुबह गाना याद आ गया या सुन लिया तो वो सारा दिन गाना ही दिमाग में चलता रहता है। कहीं किसी की कोई बात आ गई, नेगेटिविटी आ गई, सारा दिन वो नेगेटिव हुआ रहता है। एक बार गुस्सा आ गया उसके बाद वो सारा दिन लो फील करता है। समझ गए? इस तरह की जितने भी आपके अंदर ये नेगेटिविटियाँ घूम रही हैं और जो आपको फोकस नहीं करने देती, इन सब चीज़ों का इलाज बड़ के पेड़ पर दूध पानी चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगाना और साथ में सुबह और शाम भ्रामरी करना। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को रात्रि को नींद नहीं आती, वो अगर सुबह और शाम भ्रामरी करके परमात्मा का नाम लेकर के तकिए पे जाते हैं, बेटा उनकी नींद भी इम्प्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, तो आप करिए, पूरी मेहनत से करिए, डट के करिए, आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। बस इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें और काले और नीले रंग के कपड़े ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर अवॉइड करें। काले और नीले रंग में एक खासियत होती है कि उसके अंदर बहुत सारे ग्रहों का मिश्रण होता है, तब वो काले नीले बनते हैं। तो जब इतनी सारी ऊर्जाएं आपके अंदर रहेंगी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपने जब भी पढ़ने के लिए बैठना, एक रंग के कोई भी कपड़े पहन लीजिए, कोई भी, बस काले और नीले को छोड़ के कोई भी एक रंग के कपड़े पहन के आप बैठिए। देखिए आपका फोकस कितना ज़बरदस्त डेवलप होता है और याददाश्त कितनी अच्छी बनती है। गुरुदेव, साल 2026 में पैसा, नेम या स्पिरिचुअलिटी, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली है? नो डाउट बेटा, इसमें
पैसा और ओहदा, यानी कि आपकी सीट क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ये सदा से रहा है, ये इस साल भी ऐसा ही रहेगा, और साथ में पैसा है ना, यही डोमिनेट करेगा। लेकिन बात ये नहीं है, जो अपने पदों पे बन चुके हैं उनके पद और संवरेंगे, ये बात ठीक है, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो आगे किसी खास पद पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इनके पास वैसे भी इन चीज़ों की कमी नहीं होने वाली, ठीक है। रही बात स्पिरिचुअलिटी की, तुमने कही अगर, तो बेटा संस्कारों के रूप में ही अगर आपके अंदर ये विद्यमान है तो आप और अच्छे कामयाब होने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम फलाने व्रत को नहीं मानते, इस चीज़ को नहीं मानते, बेटा ये संस्कार विहीन हो जाती हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा संस्कार विहीन हो जाती, जब आपको ऐसा ही लगता है कि दुनिया के अंदर किसी शक्ति का स्वरूप है ही नहीं, तो आप खुल के गलतियाँ करते हो। और जब आपको ये एक शक्ति का एहसास रहता है कि नहीं परमात्मा भी है, संस्कार भी है, उनकी शक्तियाँ भी हैं, तो आप थोड़ा डर के गलतियां करते हो। तो डर के गलती करना आपको डुबोता नहीं है, और खुल के गलतियां करना आपको कभी भी डुबो सकता है। तो इसीलिए संस्कारों को अंदर रहना, परमात्मा को मानना, परमात्मा की शक्तियों को मानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये मानिए और ज़िंदगी में तरक्की पाइए। गुरुदेव, उम्मीद करती हूँ कि साल 2026 सभी लोगों के लिए बहुत खूबसूरत जाए, और अगर आप भी अपना ये साल और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान ज़रूर आइए, वहाँ पर कॉल करिए और आचार्यों द्वारा गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे बेहतर मौका आपको शायद फिर ना मिले। गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे सबको। जय माता की।